सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का सिलेबस देखेंगे कि हमें BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ जो पहला यूनिट आप देख रहे हैं इसमें दिया है पॉलिटिकल साइंस डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र, पद्धति जैसा कि मेथड देख रहे होंगे और अन्य सामाजिक विषयों के साथ इसका क्या संबंध है, इसके संबंध में हम अध्ययन इस BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत करेंगे। दूसरा यूनिट जो दिया हुआ है वह है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद से ट्रेडिशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशलॉजिकल, फिर से दिया फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव, मॉडर्न अप्रोच, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अध्ययन किया जाएगा। अर्थात जैसा कि शुरू में देख रहे हैं अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो पद्धतियां हैं, दृष्टिकोण हैं, उसका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल यानी कि संस्थागत, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री और लास्ट में आपका फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक अथवा यानी कि प्रामाणिकता। तो इन सभी पद्धतियों का अध्ययन, दृष्टिकोणों का अध्ययन हम इस राजनीति विज्ञान के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद से तीसरा यूनिट है, उसमें देख रहे होंगे स्टेट डिफिनीशन पढ़ना है, ओरिजिन थियरी पढ़ना है एंड फंक्शन पढ़ना है, यानी कि राज्य की परिभाषा, उत्पत्ति का सिद्धांत और मुख्य रूप से राज्य के क्या फंक्शन है यानी कि कार्य है, इसके संबंध में हमें इस यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके बाद से आता है आपका चौथा यूनिट। इसमें मुख्य रूप से देख रहे होंगे सॉवरेंटी, लॉ और पनिशमेंट है, यानी कि संप्रभुता। सॉवरेंटी मींस क्या होता है? संप्रभुता। इसके बाद से लॉ यानी कि कानून, इसके बाद से दिया हुआ है पनिशमेंट यानी कि दंड। इन तीन जो एक ही टॉपिक पे हमें अध्ययन इस यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत करना है। इसके बाद से यूनिट नंबर 5 आता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता के विषय में हमें जानना है। इसके बाद से इक्वलिटी यानी कि समानता और जस्टिस यानी कि न्याय के संबंध में हमें जानकारी इस यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत किया जाना है। इसके बाद से अगला है यूनिट यानी कि 6वां यूनिट। इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी कि उदारवाद। लिबरलिज्म मीन्स क्या हो गया? उदारवाद। सोशलिज्म मीन्स हो गया समाजवाद और इम्पीरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद, जिसमें किसी भी देश के द्वारा अपने सीमा विस्तार की नीति को अपनाया जाता है। तो इस तरह से लिबरलिज्म, सोशलिज्म और इम्पीरियलिज्म यानी कि इन तीन वाद का अध्ययन हमें यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत करना है। इसके बाद से आता है आपका यूनिट नंबर 7। इसमें मुख्य रूप से हमें 3
जो है कि बातों का अध्ययन करना है। पहला है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी। यानी कि पावर मीन्स होता है शक्ति, अथॉरिटी मीन्स होता है अधिकार और लेजिटिमेसी मीन्स होता है वैधता जिसको कहते हैं। तो इस तरह से तीन बातों का अध्ययन, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का अध्ययन हम इस यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद से सबसे लास्ट यूनिट है आपका थियरी ऑफ द डेमोक्रेसी, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी जो सिद्धांत है लोकतंत्र के, यानी कि थियरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि उदारवादी और मार्क्सवादी, इन दोनों सिद्धांतों का अध्ययन हमें इस लोकतंत्र के सिद्धांत के रूप में करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें बीए फर्स्ट ईयर के दूसरे यानी कि सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में मुख्य रूप से 8 यूनिट का अध्ययन करना है। पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। और इस यूनिट के अंतर्गत आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं उन सभी टॉपिकों का उल्लेख किया गया है। फिर से हम लोग अगले क्लास के अंतर्गत मिलते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक यूनिट को हम लोग देखेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।